नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज में अश्विनी कुमार जयपाल। दर्शकों, मैं अभी मौजूद हूं जोधपुर रोड रूपावास में, जहां आप देख सकते हैं। इस तरह मैं दिखाना चाहूंगा सतलोक आश्रम में सोजत करके एरो दिखाया गया है। और हमें सोशल मीडिया से मिली जानकारी, एक वायल पत्तर से मिली जानकारी से पता चला कि सतलोक आश्रम सोजत के अंदर 15, 16, 17 फरवरी को संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य के अंदर बोध दिवस मनाया जा रहा है। तो आज दर्शकों अपने जानने का प्रयास करेंगे, कल 15 फरवरी है और आज सतलोक आश्रम सोजत में क्या क्या तैयारियां हो चुकी है। आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं, आज के यहाँ की तैयारियों के बारे में चर्चा करेंगे। दर्शकों, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे पीछे आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है पार्किंग स्थल सतलोक आश्रम सोजत। यहाँ पर पार्किंग स्थल के लिए रास्ता बनाया गया है, जहाँ आगे व्हीकलों की संख्या हजारों की संख्या में हो सकती है। यहाँ पे मौजूद लोगों ने बताया है सभी को ट्रैफिक नियम पालन करने की भी यहाँ पर निर्देश दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर श्रद्धालु खड़े हैं जो आपस में संकेत कर रहे हैं कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है। सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर अब सुचारू रूप से हो चुकी है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। जो भी श्रद्धालु आते हैं सबसे पहले यहाँ पर प्यासे हों तो ठंडा पानी है यहाँ पर, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और ठंडे पानी की बहुत जरूरत है। वैसे तो हर जगह पर यहाँ पर पानी की व्यवस्था की गई है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर देखिए ऊपर एक बड़ा सा पोस्टर बैनर लगा है। यहाँ पर दिखाया गया है गरीबदास जी महाराज जी की एक वाणी लिखी है, गरीबचंद सूरज की आयु लगा जे जीव का रहे शरीर, सतगुरु से भेंटा नहीं अनकीर का कीर। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य के अंदर बोध दिवस और विशाल महाभंडारे का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। तो दर्शकों आगे चलते हैं और भी व्यवस्थाओं के बारे में अपने जानने का प्रयास करेंगे कि सतलोक आश्रम सोजत में अब तक क्या व्यवस्थाएं हुई है। आइए आगे चलते हैं। दर्शकों, जैसे ही हम जो यहाँ का बाहरी प्रवेश द्वार है उससे आगे बढ़ते हैं तो हमें एक नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ आपको ऊपर देखिए एक डेकोरेशन लगाई गई है। रात्रि के अंदर ये नज़ारा बहुत भव्य नज़ारा, सुंदर नज़ारा होगा। साथ में ही दोस्तों संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं। इन बैनरों पर कबीर साहब जी की वानियाँ लिखी है, संत गरीबदास जी की वाणी। एक वाणी है कि कबीर संत मिलन को चालिए, तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे हुए यज्ञ समान। दर्शकों, ये वाणी वैसे तो बहुत अच्छी वाणी है, लेकिन यहाँ पर जो इनके जो श्रद्धालुओं को हम देख रहे हैं, वास्तव में उन श्रद्धालुओं पर ये सही साबित होती है। क्योंकि यहाँ की जो व्यवस्थाएं, अब तक की व्यवस्थाएं देखी, जहाँ यहाँ पे जो दरियां बिछाई गई है, किसी के पैर में कोई कंकर न लगे, सेवादारों की व्यवस्था की गई है जो झाड़ू निकालने वाले हैं, बार बार यहाँ पर झाड़ू निकालते हैं और पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने का काम करते हैं। उनके अंदर ये अभिमान न होना और ये वाणी जो यहाँ पर लिखी गई है, ये वाणी यहाँ पर जो संत रामपाल जी के अनुयायी है उन पर ये सत्य साबित होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, जैसे आगे बढ़ते हैं एक व्यवस्था में दिखाई देती है, यहाँ पर जो ग्रंथ रखे हुए हैं, इन ग्रंथों के माध्यम से जो इनके श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो वो सत्संग के साथ साथ इन ग्रंथों के माध्यम से ही ज्ञान को पहचान सके और ज्ञान को पढ़ लिख कर जान सके। इसलिए यहाँ पर ये जो ग्रंथों के लिए कैनोपी लगाई गई है बाहर। और आगे अपने बढ़ते हैं तो और भी हमें व्यवस्थाएं दिखाई देती है, लेकिन अब तक की जो हमने व्यवस्थाएं देखी इनसे अनुमान लगाया जाता है कि तैयारियां हो चुकी है सतलोक आश्रम सोजत में। बाकी जानने के लिए अंदर चलेंगे और भी जानने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, हम सतलोक आश्रम का जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहां पहुंच चुके हैं। अब अपने जानने का प्रयास करेंगे अंदर चलकर कि अब तक की जो कल कार्यक्रम होने वाला है इनका समागम बोध दिवस, तो उसके उपलक्ष्य में क्या क्या तैयारियां हो चुकी है आपको मैं दिखाना चाहूँगा। बहुत बड़ा यहाँ पर एक गेट है और ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी का कटआउट लगा है, साथ में लिखा है सतलोक आश्रम सोजत है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चेकिंग की व्यवस्था की गई है और चेकिंग के माध्यम से कोई भी जो गलत वस्तु है उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा पूरी एक सुनियोजित व्यवस्था है। और यहाँ पर नीचे दरियां बिछाकर ताकि किसी के पैरों में कुछ एक बिल्कुल भी कंकर न लगे, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। दर्शकों, अपने जो सतलोक आश्रम सोजत का मुख्य प्रवेश द्वार है उससे अंदर आ गए हैं और मेरे सामने आप देख सकते हैं जहां पर इनका जो मुख्य पंडाल है। और यहां आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर लिखा है जूता घर और एक टोकन व्यवस्था दिखाई दे रही है जिसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं। यानी यहाँ पे टोकन दिए जाते हैं जो श्रद्धालु है
और यहाँ पर जो मिली जानकारी के अनुसार ये व्यवस्था निःशुल्क है, किसी से कोई भी पैसा नहीं लिया जा रहा सभी। और ऐसे ही दूसरी साइड जूता घर बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं एक शानदार व्यवस्था सतलोक आश्रम सोजत में हो चुकी है। आइए अंदर और आगे चलते हैं। दर्शकों जैसे आगे बढ़ते हैं तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर एक व्हीकल चेयर की व्यवस्था की गई है। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें लाया और ले जाया जा रहा है सतलोक आश्रम सोजत में। आज अभी तक यहाँ पर तैयारियां संपन्न हो चुकी है और लोगों का आज समागम शुरू नहीं है, उससे पहले भी आना जाना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर एक हमें जानकारी मिली है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ सतलोक आश्रम में आते हैं फिर घर जाते हैं तो उनके लिए यहाँ पर खाने के लिए प्रसाद दिया जाता है। और जो लड्डू है इनका जो भी यहाँ पर प्रसाद वितरण होगा वो साथ में घर जाने के लिए दिया जाएगा। आपको आगे ले चलता हूँ और भी यहाँ की जो व्यवस्था है वो दिखाने का प्रयास करूँगा। दर्शकों हम सतलोक आश्रम सोजत के उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जो हमेशा से चर्चा का विषय बना रहा है, सतलोक आश्रम सोजत की प्रदर्शनी। ये प्रदर्शनी यहाँ पर मिली जानकारी के अनुसार संपूर्ण तैयारियां हो चुकी है। कल इस प्रदर्शनी को शुरू कर दिया जाएगा समागम शुरू होने के साथ साथ। मैं आपको आगे ले चलता हूं, आप भव्य नज़ारा भी देख सकते हैं, कितनी अच्छी यहाँ पर डेकोरेशन व्यवस्था की गई है। और आगे ले चलता हूँ और भी नज़ारा आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। दर्शकों जैसे आगे बढ़ते हैं एक आंखों को एक जबरदस्त नज़ारा दिखाई देता है जहां बड़े बड़े कटआउट लगाए गए हैं जिसमें यहाँ पर कबीर साहिब जी बैठे हैं, उधर भी कबीर साहिब जी है। और ऐसे कटआउट एक आकर्षित करते हैं हर व्यक्ति को इसके इतिहास जानने के लिए। इतिहास तो बहुत बड़ा है, इसके लिए आपको सतलोक आश्रम सोजत आना होगा। तैयारियां आपके सामने हैं, संपूर्ण तैयारियां हो चुकी है और अब है समागम का वेट चल रहा है कि कब समागम शुरू हो। लोगों का जमावड़ा शुरू है पहले से ही। दर्शकों जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे चारों तरफ डोम है, तो हम दो डोमों के बीच में खड़े हैं। तो आपको इस तरफ के डोम की व्यवस्था में दिखाना चाहूँगा जहाँ पर लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य के अंदर जो दहेज मुक्त यानी रमेणी यानी विवाह होगा 16 फरवरी को होगा, उसकी तैयारियां यहाँ हो चुकी है। और दूसरी तरफ संत रामपाल जी के सानिध्य के अंदर ही रक्तदान का शिविर का आयोजन किया जाएगा, उसकी भी यहाँ पर तैयारियां हो चुकी है। और इससे आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा आगे सतलोक आश्रम सोजत का नामदान बना हुआ है जहाँ पर लिखा गया है कि नामदान फॉर्म यहाँ भरे जाते हैं। और सुनने में ये भी आता है कि सतलोक आश्रम सोजत के अंदर निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाती है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरफ का जो डोम है यहाँ पर बड़ा सा संत रामपाल जी महाराज जी का पोस्टर लगा हुआ है। और यहाँ व्यवस्था दिखाई दे रही है कि महिलाओं के ठहरने की व्यवस्था है। यहाँ पर सामने बड़ी एलईडी स्क्रीन लगी है जिसके माध्यम से यहाँ पे जो श्रद्धालु है वो सत्संग श्रवण करेंगे। दर्शकों यहाँ व्यवस्थाएं तो सुचारू है, साथ में मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि वो रजाइयों का ढेर दिखाई दे, क्योंकि यहाँ बहुत से रजाइयों के ढेर दिखाई देंगे। इन रजाइयों के ढेर से अनुमान लगाया जा सकता है आज अभी यहाँ पर समागम शुरू नहीं हुआ, समागम का एक दिन पड़ा है, अभी समागम कल शुरू होगा। आज इतनी संख्या में यहाँ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं तो आगे आने वाले टाइम में अनुमानित लगा सकते हैं कि लाखों की संख्या पर यहाँ पर श्रद्धालु आए। आइए आगे ले चलता हूँ और भी व्यवस्थाएं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। दर्शकों जैसे आगे बढ़ते हैं तो एक डोम और दिखाई देता है, यहाँ पर लिखा है भक्तों के लिए भंडार स्थल गेट नंबर 1। और ये बहुत बड़ा डोम है जहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए भोजन की व्यवस्था है। और अभी भी यहाँ पर जो कार्यक्रम है भोजन का वो चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ चुके हैं और समागम की लगभग तैयारियाँ संपूर्ण हो चुकी है। उन तैयारियों के बीच में आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनका भोजन है वो शुरू हो चुका है, लेकिन जो समागम है वो कल से शुरू होने वाला है। पहले से ही यहाँ पर तैयारियां संपूर्ण हैं। दर्शकों हम उस डोम में पहुंच चुके हैं जहां पर मिठाइयां बनाई जा रही है। तो फिलहाल यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं इनसे जानने का प्रयास करेंगे अब तक की क्या कुछ तैयारियां हैं। सर नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? द्वारकादास। द्वारकादास जी, अभी क्या कुछ तैयारियां हो चुकी है जो कल कार्यक्रम शुरू होने वाला है उसकी? संत रामपाल जी महाराज की दया से हमें उनकी तरफ से पूरी तैयारी है जी। हम कल का इंतजार कर रहे हैं। भंडारा 15, 16 और 17 को है जी। यहाँ पे जो रक्तदान हो रहा है वो उसकी भी तैयारी है, दहेज मुक्त रेमेनिया होगी उसकी भी तैयारी है, जो भंडारे के लिए जलेबी राम, लड्डू राम और बर्फी राम है उसकी भी पूरी संपूर्ण तैयारी है जी। कल का हम बिल्कुल बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज की दया से सभी बिल्कुल हर चीज़ की तैयारी फुल है जी। अच्छा, यहाँ पर कितनी संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं, क्या कुछ अनुमान है आप? देखिए अनुमान तो संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व को अमृत कर रखा है, तो अनुमान तो क्या लगा सकते हैं जी, लाख भी 2 लाख 10 लाख कितने भी आ सकते हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। दर्शकों अभी यहाँ पर जाना, इन्होंने बताया कि यहाँ पे अनुमान नहीं लगा सकते, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने वाले हैं। और यहाँ
अपनी व्यवस्थाओं की बात करें तो लड्डू जलेबी है, इनकी तैयारियां संपूर्ण हो चुकी है, बस इंतजार कर रहे हैं कल सुबह का। आइए आगे चलते हैं। दर्शकों, जैसे आगे बढ़ते हम देख पा रहे हैं यहाँ महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई। इनका जो कार्यक्रम कल से शुरू होने जा रहा है, लेकिन जो भोजन व्यवस्था है वो अभी भी सुचारू रूप से चल रही है, क्योंकि एक श्रद्धालु ने हमें ये भी बताया था कि यहाँ जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये लगातार, जैसे अब पिछले दिनों जो निर्वाण दिवस के, कबीर साहब जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम था, लगातार उसी दिन से ये व्यवस्थाएं वैसे ही चल रही है जैसे पहले दिन शुरू हुई थी। और लोगों ने ये भी बताया कि यहाँ पे जो कार्यक्रम होगा वो देसी घी के अंदर होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा में यहाँ पर लोग आएंगे और यहाँ का जो भोजन है उसका आनंद भी लेंगे। आइए दर्शकों, आगे और भी व्यवस्थाएं का जायजा लेते हैं कि कितनी व्यवस्थाएं हो चुकी है, अभी कितनी बाकी है। दर्शकों, जैसे आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच चुके हैं जहां संत रामपाल जी महाराज जी का जो मुख्य पंडाल है उसके बाहर आप यहां पर देख सकते हैं कि ऊपर कबीर साहब जी और संत रामदेवानंद जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज जी का एक बड़ा सा पोस्टर बैनर लगाया गया है। उस पर लिखा है बौद्ध दिवस 2025 17 फरवरी, यानी संत रामपाल जी महाराज जी के जो कार्यक्रम होने जा रहा है 15, 16 और 17 फरवरी के को बौद्ध दिवस का कार्यक्रम, उसकी तैयारियां वैसे तो संपूर्ण हो चुकी है। और मैं आपको आगे जहां मुख्य पंडाल है उसकी तरफ ले जा चलता हूं, यहाँ की जो व्यवस्था है वो दिखाने का प्रयास करूंगा। ये आगे दर्शकों, इनका जो मुख्य पंडाल है वहां पहुंच चुके हैं। आपको मैं दिखाना चाहूंगा मेरे बैक साइड यानी पीछे संत रामपाल जी महाराज जी का जो दरबार साहिब, यहाँ पर लोगों ने बताया कि दरबार साहिब बना हुआ है। ये पंडाल के अंदर जो विशेष एक डेकोरेशन की गई है, एक बड़ी मनमोहक दृश्य दिखाई दे रहा है। साथ में ही यहाँ पर बात करें इस साइड जो महिलाओं के बैठने की व्यवस्था की गई है, तो आप अनुमान भी लगा सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ श्रद्धालु आ चुके हैं और कल इनका जो कार्यक्रम है उसकी तैयारियां भी हो चुकी है। और साथ में ही यहाँ इस पंडाल की विशेष बात है, यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा कि कबीर साहब जी की वाणियाँ पोस्टरों के माध्यम से, बैनरों के माध्यम से दिखाई गई है। बहुत अच्छी अच्छी वाणियाँ, और एक वाणी में लिखा हुआ है कि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, सर्वकला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। ये वाणी एक बहुत बड़ी अपने आप में वाणी है, संत गरीबदास जी महाराज की वाणी है। और यहाँ तक कि लोगों ने अब तक ये बताया, सोशल मीडिया से हमें मिली जानकारी के अनुसार ये बताया गया है, जो ये वाणी है ये कह रही है कि उत्तर पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, सर्वकला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। ये इशारा संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ गरीबदास जी महाराज ने किया था, और इन्होंने इस वाणी के माध्यम से पहले से ही ये संदेश दे दिया कि ऐसा संत आएगा जो हरियाणा में आएगा। दर्शकों, ये सोशल मीडिया पर हमें बहुत बार अक्सर ये बात सामने दिखाई भी देती है। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में कि यहाँ पुरुषों के बैठने और सत्संग श्रवण करने की व्यवस्था है। इस पंडाल में काफ़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित है। और यहाँ तक की व्यवस्थाओं की अब तक की अपने बात करें कि संपूर्ण व्यवस्थाएं सतलोक आश्रम सोजत में हो चुकी है, और यहाँ पर इनके जो श्रद्धालु है ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो अपने देख सकते हैं कि सभी सेवाएं संपूर्ण हैं। यदि दर्शकों आप भी एक मनमोहक दृश्य, आपने लड्डू देखा, जलेबी देखी और यहाँ बर्फी देखी, देसी घी से बने हुए सभी पकवान तैयार है, सिर्फ इंतज़ार है 15 फरवरी का, उस दिन का इंतज़ार है और संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। दर्शकों, यदि आप भी यहाँ जो रोचक दृश्य आपको हमने दिखाए, यहाँ जो मिठाइयाँ हैं उनके बारे में हमने सुना भी है और यहाँ आ जाकर देखा भी देसी घी में बन रही है, तो उन सब के आप भी आनंद लेना चाहते हो तो ज़रूर आइए 15, 16, 17 फरवरी को सतलोक आश्रम में सोजत में। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए आपका धन्यवाद।